कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको गौतम बुद्ध की इस कहानी में। दोस्तों, एक बार महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा कि कृपया हमें ये बताएं कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। तो उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। और दोस्तों, मैं आज आप सभी को वही कहानी बताने वाला हूँ जो बहुत साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्य को कर्म क्या है ये समझाने के लिए सुनाई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। तो बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बुलंदशहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक दुकान के पास रुक गया और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना दो और मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। उसके बाद मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा उससे आगे निकल गए। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास पहुंचा। और वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। इसके बाद मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसे चल रहा है। इसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद लिया जाए और शायद वहाँ से मेरे चंदन की लकड़ियाँ बेचने के व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद मंत्री को सब बात समझ में आ गई कि यही वो नेगेटिव यानी नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। दोस्तों, वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत इस दुकानदार से चंदन की लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ। और उसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपके दुकान से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। दुकानदार ये सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। और उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरह से पैक करके उस मंत्री जी को दे दिया। दोस्तों, उसके बाद मंत्री ने अगली सुबह राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि राजा, वो जो दुकानदार है ना, उसने कुछ चंदन की लकड़ियाँ आपके लिए तोहफे के रूप में भेजे हैं। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। और उसने उन चंदन की लकड़ियों को हाथ में ले लिया और उसने उन चंदन की लकड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह से सूंघ लिया और उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। दोस्तों, राजा इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उसके बाद राजा ने अपने मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेज दिए गए। उसे आम जनता का रूप धारण करके मंत्री जी अगली सुबह उस दुकानदार के पास चले गए और उसने वो सोने के सिक्के को उस दुकानदार को दे दिया। दोस्तों, उसके बाद दुकानदार बहुत खुश हुआ और मन ही मन उसने सोचा कि मैं बेवजह अपने राज्य के राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही ज़्यादा दयालु है। और यही पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहानी को खत्म किया।
ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि अब आप बताएं कि तब गौतम बुद्ध जी के सभी शिष्यों ने जवाब देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म होते हैं और हम जो भी काम करते वही हमारे कर्म होते हैं और जो हमारी भावनाएं होती है वही हमारे कर्म होते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी के सभी शिष्यों के जवाब को सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने अपने खुद के विचार पर नियंत्रण पाना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है और वो होता ही रहेगा। दोस्तों, इसलिए मैं भी कहना चाहूँगी कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे लोग भी अपने आप आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें कि ये महात्मा गौतम बुद्ध जी की बातें और लोगों तक भी पहुँचे तो कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं, इस लाइफ चेंजिंग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।